फायर प्रोफेशन, अग्निशमन सेवाएं। दोस्तों, इस वीडियो में फायर प्रोफेशन की आवश्यकता यानी नेसेसिटी, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज, संस्थान यानी इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। HSCF में मैं नरेश आपका स्वागत करता हूं। इम्प्रॉपर फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, सही फायर इक्विपमेंट या सिस्टम का चुनाव न करना तथा मेंटेनेंस का अभाव, इमरजेंसी रिस्पांस को महत्व न देना या न समझना या लो प्रायोरिटी के कारण फायर की दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। घरों में या मल्टी स्टोरीज रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में कुकिंग गैस का लीकेज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का डिफेक्ट्स तथा बैड हाउसकीपिंग के कारण आग से भारत में ही नहीं तो दुनिया भर के लोगों को जाने गंवानी पड़ी है। स्कूल, कॉलेज हो या आईटी पार्क आग से महफूज नहीं है। जैसे सूरत, गुजरात में 24 बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में हाथ से जान धोना पड़ा था। इतना ही नहीं तो कुंभकोणम तमिलनाडु में 50 स्कूली बच्चे आग में जल के खाक हो गए थे। महीने में एक तो भी हॉस्पिटल फायर की खबर सुर्खियों में आती है। 90 के करीब पेशेंट्स आमरी हॉस्पिटल्स कोलकाता में स्मोक इनहेलेशन तथा सफोकेशन का शिकार हुए थे। भंडारा महाराष्ट्र के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में नवजात शिशु दुनिया को समझने के पहले ही अलविदा हो गए थे। लेबोरेटरीज, फार्मा इंडस्ट्रीज में भी आग की दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे रिसेंटली सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में 5 वर्कर्स मारे गए थे। मॉल, वेयर हाउस, मेट्रो स्टेशन, थिएटर्स, पार्किंग एरिया, ऐसे मल्टीपल ऑक्यूपेंसीज में भी आग की दुर्घटनाओं में लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जैसे रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर्स प्लांट में फायर प्रिवेंशन या प्रोटेक्टिव सिस्टम्स के साथ साथ डेडिकेटेड फायर फाइटिंग टीम होने के बावजूद बड़े बड़े फायर एंड एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, जिसमें पीपल, इन्वायरमेंट, एसेट एंड रेपुटेशन का लॉस होता है, जिसे लॉस ऑफ पीयर भी कहते हैं। नाइजीरिया में 100 लोगों की रिफाइनरी एक्सप्लोजन में जान गई थी और प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट एंड रेपुटेशन का लॉस हुआ, वो अलग। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर एंड फायर इज एवरीवेयर। तो इससे बचाने के लिए ही फायर प्रोफेशन की आवश्यकता होती है। फायर प्रोफेशनल के वेरियस स्किल सेट एंड क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए आइए तो हम उनके रोल को समझते हैं। फायर सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें रिसोर्सेज, व्हीकल, स्टेशंस, मैन पावर मैनेजमेंट के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट नॉर्मली चीफ फायर ऑफिसर लीड करता है। उनको असिस्ट करने वालों जो डिजिग्नेशंस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें फायर सेफ्टी ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है। ऑन फील्ड फायर फाइटर्स या फायर फाइटिंग करने वाले जो टीम होती है, जो एक्चुअल सोल्जर होते हैं, वो फायर व्हीकल ऑपरेटर, रेस्क्यू इक्विपमेंट ऑपरेटर, फायर फाइटर और फायरमैन के रोल से काम करते हैं। इतना ही नहीं तो यहाँ पे वेरियस इंजीनियर स्किल्स की भी आवश्यकता होती है, जिनको जो टिपिकली इंडस्ट्रियल फायर सर्विसेज में या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जिनका रोल इंजीनियरिंग डिजाइन, स्ट्रेटेजी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस, प्रोक्योरमेंट, ऐसे वेरियस काम करना पड़ सकता है। ये डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। उनका जो डेजिग्नेशन होता है, फायर इंजीनियर, रिस्क इंजीनियर या टेक्निकल सेफ्टी इंजीनियर या लॉस प्रिवेंशन इंजीनियर भी उनको कहा जाता है। सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो वेरियस टेक्नीशियंस इसमें आवश्यकता होती है, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, प्लम्बिंग और ड्राफ्ट्समैन जैसे लोग फायर सर्विस को हेल्प करते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फायर सर्विसेज में इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। फायर ब्रिगेड एंड इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज, जो टिपिकली इंडिया में स्टेट फायर सर्विसेज जैसे कि तमिलनाडु स्टेट फायर सर्विस, कर्नाटका स्टेट फायर सर्विस, यूपी स्टेट फायर सर्विस, यहाँ पे वेरियस रोल्स पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। महाराष्ट्र में और गुजरात में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेट फायर सर्विसेज होती है। तो सेम टाइप का जॉब आपको वहाँ पे मिलता है और वेरियस टाइम पे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। इसी के साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल फायर सर्विसेज होती है, यहाँ पे भी अलग अलग अहदों पे आपको काम करने का मौका मिलता है। कमर्शियल एरियाज की बात करें तो रियल एस्टेट, आईटी पार्क, टाउनशिप, ऐसे जगहों पे, उसी के साथ साथ में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में भी आपको वेरियस रोल पे काम करने का मौका मिलता है। इसी के साथ
मार्केट, मॉल्स, बैंकिंग सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स, छोटे स्मॉल बैंक से लेके बड़े बैंक तक, इंडस्ट्रियल सिटीज में भी आपको काम करने का मौका मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो टिपिकली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और रेस्क्यू इक्विपमेंट, उसका ट्रेडिंग करने वाले लोग, यहाँ पे सेल्स एंड सर्विसेज की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। L&T, ये ईपीसी कंपनी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिजाइनर से लेके इंस्टॉलर तक का काम मिलेगा। पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा मैनेज करती है, तो आपको टिपिकल फायर इंजीनियर का जॉब यहाँ पे मिलता है। ट्रेनर्स, ऑडिटर्स और इंश्योरेंस जैसी यूएल, एफएम एंड इंडियन वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको रिस्क इंजीनियर के पद पे आप काम कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं फायर फाइटिंग के, जो रियली टेक्निकल जॉब, तो यहाँ पे भी आपको टेक्निकली काम करने का मौका मिलता है। तो आपने दोस्तों देखा ही होगा कि यहाँ की अपॉर्चुनिटीज इंडिया के साथ साथ गल्फ में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। तो हम यहाँ पे दोस्तों इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में है। फायरमैन कोर्स जो हाफ ईयर से लेके 1 ईयर तक का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसके इंस्टीट्यूट्स आप ऑल ओवर द इंडिया में देख सकते हैं। इसका आप सही चुनाव करें, उसके ऑथेंटिसिटी चेक करें। यहाँ की फीस 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की होती है। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर एक वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का कोर्स है, जो आईपीएस एकेडमी इंदौर से या कोचिन यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स दिया जाता है। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स आईएफई यूके, ये यूके की एक बोर्ड मेंबर्स है, जो सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करती है। ये भी कोर्स इंडिया में वेल रिकॉग्नाइज है। गवर्नमेंट की बात करें तो फायरमैन एंड सब ऑफिसर्स के कोर्सेज स्टेट फायर सर्विसेज के कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कोर्सेज करते हैं। वेरियस कोर्सेज अगर हम देख सकते हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज है और जो डोमिनेंट है, टिपिकली वो नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज के द्वारा रन किए जाते हैं। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, ये अकेला कॉलेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है। वी सर्व टू सेव, इसका पंचलाइन है। इस कॉलेज की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको nfscnagpur.nic.in इस कॉन्टैक्ट पेज पे मिलेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन से लेके रिजल्ट तक पूरी जानकारी आपको वेब पे ही मिलेंगी। इस कॉलेज में डोमिनेंटली 4 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं। पहले कोर्स को सब ऑफिसर्स कोर्स कहलाते हैं, जिसका 12th आर्ट कॉमर्स साइंस या एनी वोकेशनल कोर्स पास किया हुआ स्टूडेंट फिजिकली फिटनेस के साथ में एडमिशन ले सकता है, जिसका ड्यूरेशन 9 मंथ है। सेकंड कोर्स स्टेशन ऑफिसर है, जिसका प्री क्वालिफिकेशन सब ऑफिसर्स होता है, प्लस 3 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए और इसका ड्यूरेशन भी 9 मंथ का है। थर्ड कोर्स डिविजनल ऑफिसर कोर्स कहलाता है, जिसका प्री क्वालिफिकेशन स्टेशन ऑफिसर कोर्स है, प्लस मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी 9 मंथ का कोर्स है। इस डेजिग्नेशन से, इस कोर्स के डेजिग्नेशन से आप चीफ फायर ऑफिसर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। बी फायर इंजीनियरिंग, इसका प्री क्वालिफिकेशन 12 साइंस है, साथ में आपको ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी पास करना है और इसका जो मेरिट होता है उसके बेस पे इस कोर्स में सिलेक्शन होता है। इसका 4 साल का कोर्स है। आप कॉलेज का कैंपस देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, स्टूडेंट ब्लॉक, क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, कैंटीन के साथ साथ बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग के ऊपर में बड़ा डोमिनेंटली ध्यान दिया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।